தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Digital Personal Data Protection Bill 2023 be taken into consideration. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 सदन के समक्ष प्रस्तुत है। अध्यक्ष जी, आज सारे विश्व में भारत के डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चर्चा है, इसके प्रशंसा है और दुनिया के कई देश इस प्रोग्राम को अपने अपने देश में लागू करना चाहते हैं। चाहे पेमेंट सिस्टम हो, आधार हो, डिजी लॉकर हो, इन सब व्यवस्थाओं को जिससे कि एक साधारण नागरिक को भी, एक साधारण से साधारण मानवी को भी अच्छी सुचारू तरीके से डिजिटल सर्विसेज मिले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज करीब करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। 4G, 5G और भारत नेट के जरिए से डिजिटल हाईवे या हाईवे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा एवं प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, स्टैंडिंग कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया। अध्यक्ष जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा रहता अगर विपक्ष इस पे अच्छी चर्चा करता, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को नागरिकों के अधिकार के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये केवल नारे लगाने में लगे हैं। इनको चर्चा में कोई रुचि नहीं है, इनको किसी विषय में कोई सारांश लाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। कानून के ड्राफ्ट को करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन और 39 मंत्रालयों ने डिटेल डिस्कशन किया है। करीब 24,000 कंसल्टेशंस आए हैं। मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस बिल में ही की जगह शी का व्यवहार किया गया है, हिज की जगह हर का व्यवहार किया गया है। अध्यक्ष जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं। उन सारे प्रिंसिपल्स को इस बिल में अच्छी तरह से समागम किया गया है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई ऐप से लिया जाता है तो वो कानून के आधार पर ही लिया जाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, अगर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए डेटा जितना चाहिए उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म्स भी उसको रिफ्लेक्ट करे, चेंज को एक्यूरेट लाए। ये जिम्मेदारी और ये एंटिटीज का नागरिकों को ये अधिकार दिया जाए। पांचवा प्रिंसिपल है अध्यक्ष जी स्टोरेज लिमिटेशन का, जितने समय के लिए डेटा को रखना चाहिए उस समय से बाहर न रखा जाए, इसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है। फिर रीजनेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल, कोई भी डेटा बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, उस डेटा को किस तरह से सेफगार्ड करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिगेशन संस्थाओं पे रखा गया है। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपसे डेटा ले, किसी नागरिक से डेटा ले, वो जवाबदेह हो, वो अकाउंटेबल हो, ये व्यवस्था इस बिल में की गई है। देखिए
अध्यक्ष जी, भारत विविधताओं का देश है। बहुत सुंदर सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती है। इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष जी कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा। उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, हर एक भाषा में 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा। अध्यक्ष जी, बहुत इंपॉर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा इस बिल में कि जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों को होती है। इसीलिए इस बिल का पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिजाइन रखा गया है कि एक साधारण से साधारण गांव में रहने वाला व्यक्ति भी एकदम आसानी से न्याय पा सके और सारी सुविधाएं उसे भी मिले। अध्यक्ष जी, कुछ लीगल इनोवेशन किए गए, वॉलंटरी इनोवेशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, वॉलंटरी अंडरटेकिंग और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अगर किसी संस्था से कोई भूल हो जाए तो भूल होने में कोर्ट के चक्कर लगे, इसके बजाय संस्था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आए कि ये गलती हो गई, ये सुधार किया और ये पेनल्टी, और आगे बढ़े। ये बहुत एक अच्छी फंडामेंटल व्यवस्था की गई है माननीय अध्यक्ष जी इस बिल में। अध्यक्ष जी, जब इंट्रोडक्शन हो रहा था बिल का तो कई मान्यवर विपक्ष के सदस्यों ने कुछ विषय उठाए थे, उसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। सबसे पहला विषय उठाया था कि सरकार को बहुत सारी छूट दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, क्या उस वक्त डेटा फॉर्म, कंसेंट नोटिस, उसका ध्यान रखना चाहिए या फिर सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए? या पुलिस अगर किसी जगह में किसी क्रिमिनल को, ऑफेंडर को पकड़ने जा रही है तो क्या उस वक्त लेखा लेखी फॉर्म होगा या फिर कार्रवाई होगी? माननीय अध्यक्ष जी, जो यूरोप का GDPR है उसमें 16 एग्जम्पशंस दिए गए और अपने इस बिल में मात्र 4 एग्जम्पशन है। तो किसी भी तरीके से अपना बिल विश्व के सारे मानकों में बहुत अच्छा खरा उतरता है। एक आरोप लगाया कि RTI को डाइल्यूट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब पुट्टा स्वामी जजमेंट आया, ये है माननीय अध्यक्ष जी पुट्टा स्वामी का जजमेंट, बहुत भारी भरकम जजमेंट है। इस जजमेंट में जो 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन तीनों प्रिंसिपल्स को इस बिल में इंक्लूड किया गया है। पुट्टा स्वामी जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बिल एकदम खरा उतरता है और जो RTI और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के इस बिल पर जो इसके बीच में जो हार्मोनाइजेशन करना था वो हार्मोनाइजेशन किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत में IT इंडस्ट्री में करीब 55 लाख लोग काम करते हैं, उसमें से 18 लाख हमारी बहनें काम करती है। देश में युवा, नौजवान एक नई प्रगति की तरफ चाहते हैं। ये नकारात्मक राजनीति की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में आज नागरिकों के 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के लिए जो ये बिल लाया गया है, इसमें जो रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, हो सकता है अगली बार उनको ये मौका भी जनता न दे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूँ इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद। सभी